अगेन गुड इवनिंग। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? बढ़िया हो जी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाली है, तो कोई भी पर्सन ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हमें अगर ये चीज आती है ना, तो हम बिजनेस में बहुत जल्दी से बहुत बढ़िया से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी। सो कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास हो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही अभी बिजनेस में? आ रही होगी। जो दिक्कतें आ रही हैं उनका ही सोल्यूशन देने वाला हूँ। चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फर्स्ट डे है। आज हम बेसिक ऑब्जेक्शंस के बारे में जानेंगे, जो हमें ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है। सो डायरी पेन अपना पास रखना। ठीक है। दूसरे नंबर पे अपने कैमराज ऑन करके बैठिए, क्योंकि कैमराज अगर आपके ऑन रहेंगे सही रहेगा, मेरे को भी इंटरेक्शन करने में इजी रहेगा। वॉइस कट रही है, वॉइस तो मेरी साइड से क्लियर है अनन्या जी। आप अपनी साइड थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन अपना चेक कीजिए। और गाइस, अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को बोल दीजिए, ग्रुप्स में मैसेजेस कर दीजिए कि वेबिनार स्टार्ट हो चुका है, ट्रेनिंग में बैठे, ताकि आज की ट्रेनिंग का बेनिफिट हर एक इंसान ले पाए। सो स्टार्ट करें ट्रेनिंग। स्टार्ट करें जी ट्रेनिंग। सभी लोग वेबिनार सॉरी कैमराज ऑन कर लो भाई, सभी कैमरा ऑन कर लो, कैमराज बंद मत रखो। कैमराज ऑन करके बैठो, ताकि मुझे पता रहे कि कितने लोग कौन कौन ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब देखो, लास्ट टाइम आपने ट्रेनिंग अटेंड की, इनविटेशन आप सीख चुके हो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट मेकिंग आप सीख चुके हो, इनविटेशन आप सीख चुके हो, नोन का अपने नोन सर्कल में कैसे इनविटेशन करना है ना। फॉलोअप आप सीख चुके हो, फॉलोअप के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है। सो वो चीजें आप सीख चुके हो। आज आप सीखोगे जो हमें बिजनेस को डेवलप करते टाइम ऑब्जेक्शन आते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं ना लोग, ऐसा ये वो है, ये काम वो काम, फलाना धिमका कॉल पे समझा दे। आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखेंगे कि आपने उन लोगों के वो ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं। क्लियर है जी। और आज हम जो ऑब्जेक्शन सीखेंगे, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे चैट बॉक्स में बता देना एक बार स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है आपको। हाउ वी डील विद ऑब्जेक्शंस इन बिजनेस। हम ऑब्जेक्शंस के साथ डील कैसे करेंगे। आज हम जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं जी इनविटेशन करते टाइम जो हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं। ठीक है। 3 दिन ये सीरीज चलेगी, 3 दिन ये ट्रेनिंग चलेगी, है ना। इनविटेशन करते टाइम पहले हम सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे फॉलो करते टाइम हमें कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, फिर हम सीखेंगे क्लोजिंग करते टाइम हमें कौन से ऑब्जेक्शन आता है। आज ही थोड़े ऑब्जेक्शन कम है, लेकिन कल की जो ट्रेनिंग होगी, कल का जो सेशन होगा, उसमें काफी सारे ऑब्जेक्शंस होंगे। तो अभी जितने ऑब्जेक्शंस मैंने लिखे हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। अगर इससे अलावा आपको इनविटेशन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन आता होगा, और लास्ट में आपने मुझे चैट बॉक्स में पूछ लेना, उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्शंस इन इनविटेशन। इनविटेशन करते टाइम हमें कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है जी। इसमें ना मैंने एक लाइन लिखी हुई है। इस लाइन का मतलब है, when somebody ask a question, ask a question। ठीक है। when somebody ask a question, ask a question, इसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप इस लाइन को समझ सुनो। सो पहला ऑब्जेक्शन, जब हम इनविटेशन करते हैं, आपने किसी को कॉलिंग की अपने नॉन सर्कल के अंदर, है ना, या अननोन सर्कल के अंदर। पहले मैं नॉन के अंदर बताता हूं। मान लो आपने नॉन के अंदर किसी को कॉलिंग की, फॉर एग्जाम्पल कौन है, चहल बैठी है यहाँ पे, चहल मुझे जानती है ना। चहल मेरी दोस्त है, मैंने चहल को कॉल किया और हेलो, हाँ चहल कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? है ना। आप नहीं, मैं तुम करके जो भी बात। और चहल क्या हाल है तुम्हारा? बढ़िया। कॉलेज में हो? कहाँ हो? फ्री हो? हालचाल पूछा नॉर्मली नॉन सर्कल के अंदर। आपको बताया होगा श्रद्धा जी ने, जैसे भी आप इनवाइट करते हो, उसके बाद आप क्या बोलते हो, जैसे आप इनविटेशन करते हो, है ना, कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा हूँ, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, काफी अच्छा मेरे को इसमें करियर स्कोप दिख रहा है, मैं चाहता हूँ तू भी मिलके साथ मेरे साथ काम कर। ऐसे करते हैं। ठीक है। जरा जो हम डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं, उसमें हम ऐसे इनविटेशन लगाते हैं। उसके बाद अगर हम अननोन सर्कल के अंदर कॉल करते हैं, मान लो ललित ने मेरा फॉर्म फिल किया, हाँ जी ललित जी, सॉरी कॉल करूंगा, हेलो, ललित कॉल उठाएगा, हाँ जी हेलो कौन बोल रहा है? हाँ ललित, ललित से बात हो रही है? ललित बोलेगा हाँ जी ललित से बात हो रही है। हाँ ललित, मैं भावेश बोल रहा हूँ, हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी ना रिगार्डिंग वर्क
हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी ना रिगार्डिंग वर्क, है ना। तो हाँ जी सर मेरी बात हुई थी आपसे इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग वर्क। अच्छा ललित अभी फ्री हो? हाँ जी सर फ्री हूँ। अच्छा तो बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ बताऊं? हाँ जी बताओ, है ना। तो ललित बोलेगा स्ट्रेट अवे, ललित ने मेरे को पहला क्वेश्चन किया, आपको भी ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ काम क्या है, बाकी सब छोड़ो, मुझे ये बताओ काम क्या है, काम क्या करना है, राइट। आता है आपको ऑब्जेक्शन? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, आता है आपको ऑब्जेक्शन ये वाला, काम क्या है, ये ऑब्जेक्शन आता है जी आपको स्ट्रेट अवे। पर्सन ने कॉल उठाया, नोन है अननोन है, वो स्ट्रेट अवे बोलता है भाई ये बता काम क्या है, करना क्या है, बाकी सब छोड़। काम क्या है, करना क्या है, बाकी सब छोड़। पहले मैं बताऊंगा आपने अननोन के अंदर कैसे इसका आंसर देना है, ठीक है, आंसर बाद में देना है। स्ट्रेट अवे बंदा बोलता है उसने कुछ नहीं बात की, काम क्या है करना क्या है वो बता, ठीक है। यहां पे अब मैं क्वेश्चन इस लाइन पे आता हूं, वन somebody ask a question, ask a question, ठीक है। उसने बोला काम क्या है ये बता। अभी मैं ललित से बात ही कर रहा हूं कि ललित, अच्छा मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने से पहले, अच्छा ललित आप करते हो? ललित ने बोला बाकी सब छोड़, ये बता काम क्या करना है ना। नहीं, आपने क्वेश्चन करना है पहले। उसने क्वेश्चन पूछा काम क्या करना है, चलो वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं, पहले मुझे ये बताओ आप क्या करते हो अननोन के अंदर, है ना। अननोन के अंदर जब आप इनवाइट कर रहे हो, ये बताओ आप क्या करते हो। फिर वो अपने बारे में थोड़ा बताएगा, फिर वो आएगा काम क्या करना है, फिर हम उसका ये आंसर देंगे। और नॉन के अंदर अगर बोला है बंदा कि तू ये बता काम क्या करना है, पहले आपने उसको थोड़ा बोल दिया ना कि मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ काम करना चाह रहा हूं, जैसे भी आप इन्विटेशन लगाते हो, फिर आपको बोलता है काम क्या करना है। अननोन के अंदर आप बोल सकते हो बेसिकली हम अमेरिकन एमएनसी के साथ कोलैबोरेट हैं, जो अननोन के अंदर बता रहा हूं, अभी अननोन के अंदर कंफ्यूज मत हो ना, अगर कंफ्यूजन आए तो बता देना। अननोन के अंदर बेसिकली हम अमेरिकन एमएनसी के साथ कोलैबोरेट है, जो लास्ट 45 ईयर से 170 कंट्रीज में एक्सपैंड हो रहा है, जिसको अब हम ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड इसमें यंगस्टर्स की हेल्प करी जा रही है कि कैसे वो अपने सोशल मीडिया की हेल्प से स्टडीज के साथ साथ इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। काम क्या करना है, सिस्टम को समझ के उसको प्रमोट करना है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। काम क्या है बता दिया, हम एक अमेरिकन एमएनसी के साथ कोलैबोरेट हैं, जो 45 ईयर से 170 कंट्रीज में चल रही है, जिसको हम ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इसमें करना क्या है, सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड करके ब्रांड को प्रमोट करना। फिर वो अगेन पूछता है यार ये तो बताया नहीं करना क्या है, सिस्टम समझना है। ये जो सिस्टम है ना लास्ट 45 ईयर से चल रहा है 170 कंट्रीज में। somebody ask a question, ask का क्वेश्चन यहां पे लगेगा। अब आप मुझे बताओ क्या जो कॉन्सेप्ट 45 ईयर से चल रहा हो, क्या उसको इमीडिएटली कॉल पे समझा जा सकता है? बोलेगा नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 बजे वेबिनार में आना पड़ेगा। अननोन में आप ऐसे इनवाइट कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो। नोन में अगर किसी ने बोला कि भाई ये बता करना क्या है, तो आपने बोलना है कि मैंने एक एमएनसी के साथ कोलैबोरेट किया है, डिजिटली एमएनसी के साथ कोलैबोरेट किया है, तो 170 कंट्रीज में चल रही है, इसके अंदर हमें हमें इस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने सोशल मीडिया की हेल्प से एक्सपैंड करना। फिर वो बोलेगा समझा। तो 45 ईयर के कॉन्सेप्ट को भाई इमीडिएटली नहीं समझा जा सकता, तो इसके लिए 5 बजे वेबिनार हो रहा है, उसमें आपने इनवाइट कर देना है। फिर उसने मान लो अगर अगेन ये पूछा ये बताओ करना क्या होगा, ठीक है, पूरा बताओ पैसे कैसे आएंगे, ये ऑब्जेक्शन मिलता जुलता है थोड़ा। कुछ लोग ये पूछते हैं काम क्या है, कुछ लोग ये पूछते हैं ये बताओ करना क्या होगा, पूरा बताओ पैसे कैसे आएंगे। इसका क्या आंसर देंगे? इसका आंसर ये देंगे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लाइन बता रहा हूं एक, हमारी कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, हमारी कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, लिखा हुआ है इसके ऊपर। कॉन्फिडेंशियल डिटेल मतलब कुछ हमारी सीक्रेट डिटेल्स हैं जो हम इजीली चैट्स या कॉल पे क्लियर नहीं कर सकते। हमारी कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंशियल डिटेल है जिसको हम इजीली चैट्स या कॉल पे क्लियर नहीं कर सकते। इसको डीपली जानने के लिए इवनिंग में लाइव वेबिनार हो रहा है 30 मिनट्स का, जो आपको अटेंड करना रहेगा, जिसमें आपको डीपली डिटेल्स दी जाएंगी। फिर सिस्टम को समझ के उसको एक्सपैंड करना है। एक लाइन में भी आंसर दे सकते हो, बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करके ब्रांड को प्रमोट करना है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हो। कैसे होगा, पहले सिस्टम समझना पड़ेगा। बिजनेस कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को हम ऑन कॉल चैट्स पे क्लियर नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड।
समझ आया आपको? काम क्या है? ये जो अमेरिकन एमएनसी वाला बोल रहा हूँ, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि चलो मैं स्ट्रेट वे आपको काम पे लेके आता हूँ, जैसे मैं इनवाइट करता हूँ। जैसे मैं जब इनवाइट करता हूँ ना, मैं सामने वाले को यही बोलता हूँ स्ट्रेट वे कि चलो आपको मैं स्ट्रेट वे काम पे लेके आता हूँ। मैंने एक बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो लास्ट 45 ईयर से इतनी कंट्रीज में चल रहा है ना। और यंगस्टर्स की हेल्प की जो ये लिखा हुआ है ना, मैं ऐसे इनवाइट लगा देता हूँ, तो ज्यादा उसको कंफ्यूजन नहीं आती कि काम क्या है और काम क्या करना होगा। फिर मैं उसको बोलता हूँ सिस्टम को अंडरस्टैंड करके ब्रांड को प्रमोट करना है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर वो बोलेगा करना क्या है। भाई जो कॉन्सेप्ट 45 ईयर से ग्रो कर रहा है इमीडिएटली समझा जा सकता है? आंसर इज नो। तो सामने वाले को पता लग गया पहले मुझे वेबिनार अटेंड करना है। क्लियर है? हमने क्लैरिटी किस चीज की देनी है कि तुमने वेबिनार अटेंड करना है। क्लियर है दोस्तों ये चीज? क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। होप सो आपको क्लियर हो गया है ना? कर सकते हो जी ऐसे क्लियर। इसके बाद कुछ और ऑब्जेक्शन भी आता है हमें इनविटेशन करते टाइम, है ना? ये बताओ पैसे कैसे आते हैं? अगर वो बोलता ना बाकी सब छोड़ भाई, बाकी सब छोड़, ये बता पैसे कैसे आएंगे। भाई ये बिजनेस है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। जब बिजनेस है, हमारी कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है जिसको हम ऑन ऑन कॉल क्लियर नहीं कर सकते। इसके लिए तुझे 30 मिनट्स का टाइम निकालना पड़ेगा और इतने बड़े कॉन्सेप्ट को इमीडिएटली समझे नहीं सकते। ठीक है जी, ये याद रखना है। When somebody ask a question, ask a question। जैसे उसने बोला अभी समझा, क्या 45 ईयर के कॉन्सेप्ट को अभी इमीडिएटली समझा जा सकता है? बोलेगा नहीं। तो कैसे समझ सकता है तू? राइट। तो एक बुक भी मैं आपको यहाँ पे सुजेस्ट करूंगा, दैट इज क्वेश्चन आर दी आंसरिंग, सवाल ही जवाब है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो आपके लिए। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन आता है, जब हमने इनविटेशन लगा दिया, हमने बोल दिया, हाइप क्रिएट कर दी हमने। कल आपको श्रद्धा जी ने, परसों जब भी ट्रेनिंग हुई थी हमारी, श्रद्धा जी ने आपको क्लियर किया होगा कि आपने ऐसे 5 बजे के लिए इनवाइट करना है, हाइप क्रिएट करके कि जो 5 बजे का सेशन है उसमें स्लॉट्स हैं एंड ऑल, ऐसे करके। तो अगर पर्सन सामने वाला क्वेश्चन करता ना कि 5 बजे मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा, ऐसे आता है ना क्वेश्चन, बताओ कि 5 बजे मैं देखूंगा यार, मैं सोचूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आ जाऊंगा, है ना, अदरवाइज देखना पड़ेगा। आता है जी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा ऑब्जेक्शन आता है आपको कि सर उसने तो बोला था मैं 5 बजे देखूंगा सोचूंगा, है ना? तो ऐसा ऑब्जेक्शन आता है? बिल्कुल आता होगा। तो आपने उसका आंसर क्या देना है? आपने स्ट्रेट में बोलना है कि मेरे पास ना अभी, चाहे आप नॉन में कर रहे हो चाहे आप कर रहे हो अननोन में, आपने बोलना है कि देख भाई अभी ना मेरे को सिर्फ 5 स्लॉट्स बचे हैं, मेरे पास ना अभी सिर्फ 5 स्लॉट्स बचे हैं वेबिनार के, और वेबिनार बाकी हाउसफुल है, और मैं नहीं चाहता, ये स्लॉट मैं किसी ऐसे पर्सन के लिए होल्ड कर दूं जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस ही ना हो। मतलब हम इनडायरेक्टली उसको बोल रहे हैं कि अगर मैं तेरे लिए होल्ड कर रहा हूं और तू सीरियस नहीं है, मेरा स्लॉट तो वेस्ट जाएगा ना, है ना? तो आप बोल सकते हो मैं ऐसे पर्सन के लिए स्लॉट होल्ड नहीं करना चाहता, है ना, जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस ही ना हो, और उसकी वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से कोई जरूरतमंद पर्सन सेशन अटेंड ना कर पाए, मैं ऐसा नहीं चाहता, मतलब सेशन अटेंड करने से रह जाए। तो अगर आप अभी कंफर्म करोगे, अगर आप अभी कंफर्म करोगे तभी मैं आपको स्लॉट प्रोवाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। यहां पे एक और ट्रिक यूज कर सकते हो, यहां पे एक ट्रिक यूज कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है मैं बताता हूं। अगर आप अभी मान लो मैंने कॉल किया हुआ है, अगर भाई तू जैसे नॉन के अंदर आप नहीं बोलना, जैसे कैजुअल बात करते हो नॉर्मली, तू तो रैक करके जो भी आप बात करते हो वैसे ही करनी है। अगर भाई तू अभी अभी तू अवेलेबल है ना, अभी तू कंफर्म करेगा मुझे स्लॉट का, तभी मैं तेरा स्लॉट बुक करूंगा। अदरवाइज अच्छा रुक रुक 1 मिनट रुक यार, कुछ कॉल आ रहा है मुझे, 1 मिनट रुकना। ओहो, सॉरी भाई, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट ऐसे ही रुको। मतलब कॉल उसका काटना नहीं है, यहाँ पे एक ट्रिक लगानी है, साइकोलॉजी से खेलना है। चल मैं इसके साथ बाद में, मतलब आपने बोल दिया अरे 1 मिनट रुकना भाई, एक कॉल आ रहा है। अरे अच्छा कॉल आ रहा है, तो बोलेगा हाँ हाँ भाई कोई नहीं। तो आपने उसका कॉल, चल मैंने उसका काट दिया। भाई ये जो कॉल आ रहा है ना मुझे, भाई ये जो मुझे कॉल आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, शायद मैं तुम्हें स्लॉट ना दे सकूं, तुम ये स्लॉट मिस कर दो, क्योंकि तुमसे पहले मैंने अपनी, अगर आप नॉन के अंदर काम कर रहे हो तो मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को भी इन्फॉर्म किया था, वो कह रहा था मैं 2 मिनट में कंफर्म करता हूँ। ठीक है, तो शायद उसकी कंफर्मेशन का ही मैसेज आ रहा है,
ठीक है, कंफर्मेशन वो लिख भी रहा है ऊपर, भाई आई एम रियली सॉरी, शायद तुझे आज स्लॉट नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर तू अभी चाहता है मैं उसको स्लॉट कैंसिल करके तेरे को अलॉट करवा सकता हूँ। होल्ड पर मत रखो, चाहे होल्ड पर रखना रख दो, ऐसा ना हो कि आप होल्ड पे रख रहे हो वो फोन ही काट दे। ठीक है, अगर आप उसका होल्ड पे रख रहे हो, या तो उसको बोल दो कि सिर्फ 1 सेकंड दे, 1 सेकंड होल्ड पे रह। ठीक है, तो आप बोल दो कि मुझे मैसेज आ गया कंफर्मेशन का, भाई चल कोई बात नहीं, उसको मैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए कर सकता हूँ, तू अगर चाहता है तेरे लिए मैं आज स्लॉट अरेंज कर सकता हूँ। फिर वो बोलेगा यार स्लॉट मिल रहा है तो देखने में क्या जा रहा है। बताओ ट्रिक काम कर सकती है ये ट्रिक काम कर सकती है। भाई रुक 1 मिनट, कॉल आ रहा है कि यार, है ना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट ऐसी लाइन पे रहना, थोड़ा सा होल्ड कर दो, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अरे यार थोड़ी मुश्किल हो गई। बोलेगा क्या मुश्किल हो गई? यार मैंने तेरे से पहले ना अपने 2 दोस्तों को और इनवाइट किया था, मतलब इन्फॉर्म किया था, तेरे से पहले मैंने अपने 2 दोस्तों को और इन्फॉर्म किया था, वो कुछ कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ हाँ भाई मेरा स्लॉट कर दियो, तो बता भाई तेरा करूं या उनका करूं, तेरा करूं या उनका करूं। ठीक है, तो बोलेगा भाई मेरा घर पहले। समझ रहे हो बात मेरी? क्योंकि ये दोबारा नहीं होगा, अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, बाद में रिक्रूटमेंट नहीं चलेगी, स्ट्रेट अवे होएगा। भाई ट्रिक करेगी काम, बताओ मुझे? डेफिनेटली काम करेगी। ठीक है जी, ये चीज का जो बंदा कह रहा है मैं देखूंगा मैं सोचूंगा, हम लोग पता गलती क्या कर देते हैं, अरे यार तेरे पास अगर टाइम नहीं है ना, ऐसा करते हैं तेरे को रिकॉर्डेड वीडियो दे देते हैं, वैल्यू जीरो कर देते हैं भाई हम वेबिनार की, उसी वक्त उसी समय उस चीज की उसकी वैल्यू जीरो हो गई। समझ रहे हो बात मेरी? हमने वैल्यू जीरो नहीं करनी, हमने अपने सिस्टम की वैल्यू जीरो नहीं करनी। 5 बजे वेबिनार हो रहा है उसकी वैल्यू जीरो नहीं करनी। समझ आइए आपको चीज? रिकॉर्डेड ट्रेनिंग बाद की ऑप्शन है, अगर पर्सन जेन्युइनली बिजी है तो, और उसका देने का क्राइटेरिया भी अलग है। समझ रहे हो बात मेरी? क्लियर हुआ आपको ये चीज? जो पर्सन टाल मटोल सी करते हैं कि हम लोग देखेंगे सोचेंगे करेंगे ये वो, क्लियर हुआ आपको? चैट बॉक्स में बताओ। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है हमें, आप ऐसा करो ना, आप ही कॉल कॉल पे समझा दो मुझे सारा कुछ। अननोन वाले आप बोलते हैं, नोन वाले ऐसे बोलते हैं अरे यार तू ऐसा कर, तू ही समझा दे मुझे कॉल पे सब कुछ, बोलते हैं। ये ऑब्जेक्शन आता है। आप ऐसा करो सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम आप ही समझा दो मुझे। आता है जी ऑब्जेक्शन, घूम फिर के वैसे वही चीज आ रही है। कुछ लोग, थोड़ा सा मैंने ज्यादा इसको डिवाइड डिवाइड सा कर रखा है। आता है ये वाला ऑब्जेक्शन। नॉन के अंदर क्या आंसर देना है, अननोन के अंदर क्या आंसर देना है, मैं बताता हूँ। आपने उसको बोलना है, आप बोल सकते हो अगर आपका नोन है, अच्छा भाई तुझसे एक चीज पूछता हूँ, अच्छा भाई तुझसे एक चीज पूछता हूँ, अगर आपका नोन का है, कि क्या कभी खाना फोन पे खाया जा सकता है? क्या कभी खाना फोन पे खाया जा सकता है? क्या बोलेगा सामने वाला? क्या कभी खाना, है ना, क्या कभी खाना फोन पे खाया जा सकता है? पर्सन बोलेगा नहीं खाया जा सकता, है ना। पर्सन क्या बोलेगा? नहीं खाया जा सकता। तो सेम एज इट इज बिजनेस, तू जो बोल रहा है ना, तू जो बोल रहा है वो बोलेगा नहीं, पर तू सेम एज इट इज, तू 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 जो बोल रहा है ना मुझे, ये कैसा है? सेम एज इट इज बोलने का तेरा तरीका क्या है? बिजनेस इज लाइक लाइक हैविंग अ फूड ओवर द कॉल, जो कि नॉट पॉसिबल नहीं है। बिजनेस तू ऐसे मेरे को बोल रहा है कि जैसे फोन पे खाना खाना है, जो पॉसिबल नहीं है। नोन के अंदर तू करके, अननोन के अंदर, अच्छा जो भी उसका नाम है, मान लो उसका नाम है आशीष। अच्छा आशीष जी मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अच्छा आशीष जी मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या खाने को कभी फोन पे खाया जा सकता है? अगर मैं आपको बोलूं फोन पे खाना खा लो, क्या खा सकते हो? अब आशीष बोलेगा नहीं खा सकता हूँ, है ना। तो आशीष जी जो आप मुझे अभी बोल रहे हो ना, वो सेम एज इट इज क्या है? बिजनेस इज लाइक हैविंग अ फूड ओवर द कॉल। खाने को फोन पे खाना, ऐसे आप मुझे बोल रहे हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब बिजनेस फोन पे समझाना पॉसिबल नहीं है। समझ आ जाएगी सामने वाले को कहानी, कि फोन पे समझ ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है। बताओ मुझे चैट बॉक्स में, उसको समझ आएगा ना, कि अगर समझना है
तो वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? समझ आई आपको मेरी बात? हाँ, मूवी का एग्जाम्पल भी सही है, बहुत बढ़िया। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ एग्जाम्पल दे सकते हो, मूवी का एग्जाम्पल भी सही है कि क्या मूवी को ओवर कॉल देखा जा सकता है, बहुत सही एग्जाम्पल है ना। कि क्या आप मुझे एक चीज बताओ, मूवी को ओवर कॉल देखा जा सकता है? बोलेगा नहीं। मजा आएगा? बोलेगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको लाइव देखना पड़ेगा। बहुत सही एग्जाम्पल है, क्रिएटिविटी सब जगह लगती है। उसके बाद हमें क्वेश्चन आता है, 5 बजे तो आज फ्री नहीं हूं, ठीक है। पर्सन, कुछ कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन होता है कि यार नहीं, 5 बजे मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ उस समय, है ना। जेन्युइन रीजन हमें पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने बताया था ना, वो था एक्सक्यूज लगाना, टाल मटोल करना, लेकिन ये है जेन्युइन रीजन कि 5 बजे तो यार आज मैं फ्री नहीं हूं, है ना। तो आप आंसर क्या कर सकते हो? ओके, 5 बजे आप फ्री मतलब कभी भी नहीं रहते? बोलेगा नहीं। तो ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। आपने थोड़ा सा इमीडिएटली नहीं रिएक्ट कर देना कि वीडियो ले लो, रिकॉर्डेड ले लो, नो। इमीडिएटली रिएक्ट करोगे, इमीडिएटली बोलोगे रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, तो हाइप जीरो हो जाएगी। तो आपने बोलना ओके चलो, ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वैसे आप कितने बजे फ्री रहते हो? वैसे आप अननोन में आप, और नोन में, अच्छा वैसे तू यार कितने बजे फ्री रहता है, कितने बजे स्टडीज वगैरह से कितने बजे फ्री रहता है, कितने बजे फ्री हो जाएगा? फिर वो बोले, वो कोई टाइम दे रहा है, मैं 6 बजे फ्री रहता हूँ, मैं 7 बजे 1 घंटे के लिए फ्री रहता हूँ, 8 बजे फ्री रहता हूँ। चल ठीक है, मैं फिर उसको क्या बोलना है? ओके, सो मैं अपने सीनियर से तुम्हारे बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर नोन है, अननोन में मैं आपके बारे में अपने सीनियर से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिर तुम्हें बताता हूँ थोड़ी देर में कॉल करके, कोई सोल्यूशन निकलता है इसके लिए या नहीं निकलता। फिर आप कॉल काटो, ठीक है। उसको थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कॉल करो। उसके बाद आप उसको कॉल करो, उसको बोलो आपके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन मैंने सीनियर से रिक्वेस्ट की है ना। तो आपको एक रिकॉर्डेड सेशन हम सीनियर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप खुद मत करो। अगर आप न्यू एएस हो, आप अपने सीनियर से प्रोवाइड करवाओ उस वेबिनार की। कल मैंने आपको दिया था ना, एक रिकॉर्डेड ट्रेनिंग दी थी मैंने आपको, रिकॉर्डेड वेबिनार दिया था, है ना, जिसके अंदर आप पर्सन्स को इनवाइट कर सकते हो। तो आप उसको बोल सकते हो कि वो जो वेबिनार है, वो जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है, सेशन है, वो सीनियर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही अथॉरिटी है। आप अपनी ये ट्रेनिंग सीनियर से दिलवाओ, ताकि उस रिकॉर्डेड वेबिनार की हाइप जो क्रिएट रहे। सीनियर आपके हाइप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। हाइप क्रिएट करेंगे, और अपने आप वो पर्सन देखेगा। फिर आपका फॉलोअप का आगे का प्रोसेस जो है वो रहता है, वो फॉलोअप के अंदर जो ऑब्जेक्शन आएंगे वो नेक्स्ट हम ट्रेनिंग में समझेंगे। क्लियर है? समझ आया अपने? 5 बजे अगर पर्सन वेबिनार के लिए फ्री नहीं है, तो हमने रिकॉर्डेड ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है? समझ आया जी आपको? चैट बॉक्स में बताओ एक बारी। वेरी गुड। अब ना यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। मान लो आपने 2 बजे इनवाइट किया, 11 बजे इनवाइट किया, 12 बजे इनवाइट किया, 1 बजे इनवाइट किया। इनविटेशन करते टाइम ना, जैसे मैं कल फॉलोअप का सेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि नेक्स्ट कॉल की टाइमिंग स्केड्यूल पहले ही सेट कर दो, है ना। उसको बोलो कि अच्छा तो कैसा रहेगा, 5 बजे सेशन है, अगर कैसा रहेगा मैं पौने 4:40 पे या 4:50 पे आपको एक रिमाइंडर कॉल दूं, कि ट्रेनिंग के लिए रिमाइंडर कॉल दूं, या आप खुद ही लिंक ओपन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज रहा हूं। अगर आप खुद लिंक ओपन कर लोगे, बोलेगा, अगर वो कर सकता है बोलेगा ठीक है, चलो ऐसा करूंगा, मैं आपको एक रिमाइंडर कॉल दे दूंगा 4:30 बजे या 4:40 पे, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है। रिमाइंडर कॉल के बारे में जरूर बताओ सामने वाले पर्सन को इनविटेशन करते टाइम। सर रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी देते हैं और हाइप भी क्रिएट करते हैं, फिर भी देखो, मैं कह रहा हूँ ओम जी, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग जो है वो आप अपनी अपलाइन से दिलवाओ, सीनियर से दिलवाओ, खुद मत दो, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। ट्राई पहले, पहला फोकस अपना ये रहना चाहिए, रिकॉर्डेड है लास्ट ऑप्शन। पहला फोकस अपना रहना चाहिए वो पर्सन आपका जो वो लाइव सेशन में है। अगर डेली लाइव सेशन हो रहा है, तो डेली आपका पर्सन आना चाहिए। रिमाइंडर कॉल जरूर देनी है कि 5 बजे सेशन हो रहा है, तो 4:40 पे, 4:30 बजे, 4:45 पे मैं आपको एक कॉल करूंगा,
ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको याद करवा दूंगा वेबिनार के लिए, लिंक विंक जो भी है आपका मैं सेट करवा दूंगा, रिमाइंडर कॉल जरूर बतानी है आपने, ठीक है जी। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन आता है, क्वेश्चन आता है, क्या ये वही काम तो नहीं है? अरे भाई तू भी तो नहीं फंस गया? क्या ये चेन सिस्टम तो नहीं है? क्या ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है? क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? अरे ये तो वही काम तो नहीं है? ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं भाई, ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है? नोन में भी अननोन में भी आते हैं जी। क्या ये चेन मार्केटिंग तो नहीं है? आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है, क्लियर करूंगा। देखो दोस्तों, आज के समय में ना, आज के समय में लोगों के पास, मार्केट में जितने भी लोग आप देख रहे हो, उन लोगों के पास 99% लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर सुना है, इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। लोगों के नेगेटिव रिव्यूज सुन के वो जज कर लेते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले चेक करना है कि सामने वाला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, ठीक है। सामने वाला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, जब चेन सिस्टम, उसके नजरिए में चेन सिस्टम क्या है, उसके नजरिए में जोड़ने वाला काम क्या है, वो देखना है। इनविटेशन करते टाइम आपको अगर ये ऑब्जेक्शन आता है तो आप उससे पूछो वो क्या होता है। वैसे जो ऑब्जेक्शन मुझे लगता है इनविटेशन करते टाइम कम ही आता है, क्योंकि हम ज्यादा जिक्र ही नहीं करते ना, हम स्ट्रेट में बोलते हैं अमेरिकन एमएनसी है, उसके साथ कोलैबोरेट हूँ, इंटरनेट के थ्रू काम करना है, तो मुझे लगता है ये ऑब्जेक्शन बहुत कम आता है। अगर आपने इन्विटेशन के अंदर थोड़ा सा इन्विटेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो आपको ये ऑब्जेक्शन ज्यादा आएगा। इन्विटेशन करते टाइम ये ऑब्जेक्शन थोड़ा कम आता है, लेकिन अगर आपने इन्विटेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो आपको ये ऑब्जेक्शन ज्यादा आएगा। अगर आपने बोला इन्विटेशन करते टाइम, अगर आपने बोला मैं कंपनी से साथ जुड़ा हूं, है ना, तू भी जुड़ जा, तो उसके दिमाग में ऑब्जेक्शन, मतलब हम खुद ही ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं। अगर आपने बोल दिया कि भाई एक कंपनी है, उसके अंदर काम करके हम लाखों कमा सकते हैं, तो भी ये ऑब्जेक्शन आएगा। भाई एक सेमिनार है, वहां पे लोगों को लेके जाना है, तो भी ये ऑब्जेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर आप इनविटेशन में ये बोल रहे हो कि हाँ क्या हाल है तेरे, ठीक ठाक, रोहित भाई क्या हाल है, ठीक ठाक, और क्या कर रहे हैं, फ्री है अभी, अच्छा कुछ बात करनी थी, क्या बात करनी थी बताओ, अच्छा यार मैं कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने अमेरिकन एमएनसी के साथ कोलैबोरेट करने का सोचा है, ठीक है, काफी अच्छे लेवल पे इसमें अर्निंग पोटेंशियल है, सो मुझे काफी सही लग रहा है, तो मैंने सोचा चल तेरे साथ डिस्कस करता हूँ, मिलके करते हैं, इसमें कुछ और वैकेंसीज है, इसमें कुछ और लोगों को रिक्रूट करना है, तो तू बता अगर समझना चाहता है स्टडीज के साथ साथ 20-25,000 जब 15 to 20,000 हम अच्छा अर्न कर सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, चल दोनों मिलके समझते हैं, मिलके स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसे इनवाइट करोगे ना स्ट्रेट अवे डायरेक्ट अपने क्लोज फ्रेंड को, उसके दिमाग में ये ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन करोगे मैंने कंपनी ज्वाइन की है, पहला ही ज्वाइन किया है, फॉर एवर है, सबसे पहले ऑब्जेक्शन हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं। मैंने कैसे इनवाइट किया, हाँ रोहित क्या हाल है, ठीक ठाक, और क्या कर रहा है, फ्री है अभी, काम कर रहा है, क्या कर रहा है, रोहित बोलेगा अभी तो फ्री हूँ यार, अच्छा और पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है, मेरी भी बढ़िया चल रही है यार, लेकिन आगे का समझ नहीं आ रहा क्या करें। रोहित अच्छा मैंने तुझसे कुछ डिस्कस करना है, रोहित अच्छा मैंने तुझसे कुछ डिस्कस करना है, यार मैं ना कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने एक अमेरिकन एमएनसी के साथ काम करने के बारे में सोचा है, ठीक है, काफी अच्छी एमएनसी है। उसको आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा एमएनसी क्या होती है, एमएनसी होती है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, आपको बता रहा हूँ, सामने वाले को पता हो ना हो डज नॉट मैटर। तो ये जो कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे फैल रहा है 170 कंट्रीज के अंदर 45 ईयर से, तो मैंने इसके साथ कोलैबोरेट करने का सोचा है। काफी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है, ठीक है, स्टडीज के साथ साथ सोशल मीडिया को इंस्टाग्राम के थ्रू काम करके 20 to 25,000 या 15 to 20,000 हम अच्छे से अर्न कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चल तेरे साथ भी डिस्कस करता हूँ, तू भी मैक्सिमम टाइम फ्री रहता है, दोनों भाई मिलके करते हैं। अगर ऐसे इन्वाइट करोगे आपका नोन वाला तुरंत भागा भागा आएगा, तुरंत बता भाई करना क्या है, करना क्या है, वेबिनार में अटेंड करवाना है। उसके बाद अगर आप अननोन में इनवाइट कर रहे हो, अननोन में जैसे मान लो मैंने कॉल किया, अननोन में मैंने कॉल किया राखी को, मैंने राखी को कॉल किया, हाँ जी राखी जी से बात हो रही है, हाँ जी हाँ जी मैं राखी बोल रही हूँ, ओके राखी मैं भावेश वर्मा बोल रहा हूँ, एक्चुअली लास्ट टाइम हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी रिगार्डिंग वर्क, हाँ जी सर हुई थी बात, बताइए। अच्छा राखी आप फ्री हो, मैं थोड़ा सा इनविटेशन रिमाइंडर करवा रहा हूँ गाइस, सुन लेना। अच्छा राखी अभी आप फ्री हो, बात कर सकते हो 4 to 5 मिनट आप, बोलेंगे हाँ जी सर बताओ। ओके राखी, बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम भावेश है, बेसिकली मैं पंजाब चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, एंड हमारी रिगार्डिंग वर्क बात हुई थी कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है अभी पेंडेमिक के बाद आज के समय में, है ना,
यंगस्टर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैल चुकी है। तो उसको देखते हुए मैं भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो बताओ, सामने अगर सामने वाला स्टूडेंट है तो उसको बताओ मैं भी इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का, फेमस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बताओ अपने आप को, है ना। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि कैसे वो अपनी स्टडीज के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके, अच्छे लेवल पे यूज करके, मोनेटाइज करके कैसे एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, लाइक अपनी पॉकेट मनी कैसे बना सकते हैं 15 to 20,000। सो ओके सर, इसमें करना क्या होगा, सेम क्वेश्चन, करना क्या होगा। बेसिकली राखी हम अमेरिकन एमएनसी के साथ कोलैबोरेट है, जहां हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो लास्ट 45 ईयर से 170 कंट्रीज में फैल रहा है ना, जिसको हम ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर आपने करना क्या है, सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड करके ब्रांड को प्रमोट करना है। ठीक है, और उसके बिहाफ पे आपको काम समझ आएगा। तो ऑन कॉल पूरी डिटेल्स शेयर करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आप वेबिनार में आओ। मतलब स्ट्रेट अवे उसको कॉन्सेप्ट, एमएनसी, ये चीजें वर्ड यूज करके आप इनवाइट कर सकते हो, तो ये वाला ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आ जाता है, क्या ये चेन सिस्टम है, क्या ये जोड़ने वाला काम है, क्या ये वही काम है, तो आपने क्या बोलना है। तो आपने पहले पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना है सामने वाले का कि वो सोचता क्या है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। आपने क्या बोलना है, वो क्या होता है। आपका दोस्त पूछ रहा है क्या नेटवर्क मार्केटिंग, वो क्या होता है, क्या चीज है वो क्या, अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग वही होता है, मतलब वो क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, वो क्या होता है। फिर सामने वाला पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा अच्छे से, है ना। अच्छे से सुनना उसको कि वो बोल क्या रहा है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना उसको अच्छे से सुनना कि वो बोल क्या रहा है। 99% लोगों को सिर्फ अनन्य, मेरी साइड से नेटवर्क इशू नहीं है यार, आपकी साइड नेटवर्क इशू होगा, मेरी साइड से क्लियर है। 99 लोगों को 99% लोगों ने सिर्फ सुना है, उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। आपने समझना है कि वो बोल क्या रहा है, वो क्या बोल रहा होता है। या नेटवर्क मार्केटिंग वही होता है ना, कोई कंपनी होती है, इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, वो अपने ऑब्जेक्शन और रखेगा आपके सामने, प्रोडक्ट बेचने होते हैं, लोगों को जोड़ना होता है ना। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा, आपने कुछ रिएक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ सुनना है कि इसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये नेगेटिव पता है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं क्लियर करना, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्शन नहीं क्लियर करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अगर आप एक चीज क्लियर करने लग जाओगे वो दूसरी चीज पे, फिर वो वेबिनार में कभी नहीं आएगा। वो जो बोल रहा है उसको सुनना है, और आपने नोट डाउन, फिर आपने वो नोट डाउन कर लेना कि ये इंसान ये बोल। अच्छा यार, वॉइस कट रही है, सबको मेरी वॉइस में ग्लिच आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में बताना, मुझे नहीं लग रहा है यार ग्लिच होगा वॉइस में, क्लियर है, ओके। अगर ग्लिच है दोस्त, आप अपनी साइड नेटवर्क कनेक्शन चेक करो। ठीक है, सो वो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है ना, प्रोडक्ट सेलिंग होती है, जोड़ना पड़ता है, चेन बनानी पड़ती है, टारगेट होता है, वो अपना कुछ भी ऑब्जेक्शन रख रहा है, आपने अपनी डायरी पे लिख लेना इसका, इस बंदे का ये ऑब्जेक्शन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। ठीक है, तो आपने फिर पता क्या बोलना, स्ट्रेट अवे कॉन्फिडेंस से, कि यार स्ट्रेट अवे बोलना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे भी आपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है, आपने उसको पूछना है, आपने उसको बोलना है कि ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। और आप मुझे, आपने यहाँ पे क्वेश्चन करना है उस इंसान से, आप मुझे खुद बताओ, जो कॉन्सेप्ट 170 प्लस कंट्रीज में चल रहा है लास्ट 45 ईयर से, क्या वो किसी ऐसी चीज के ऊपर चल सकता है, क्या वो किसी चेन सिस्टम के ऊपर चल सकता है, वो नेगेटिव है ना उस चीज को लेके, क्या वो बेचाबाची के सिर पे चल सकता है, जब वो ऐसे काम स्कैम के ऊपर चल सकता है 170 कंट्रीज में काम। सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं, उसको क्लियर हो गया ये वैसा सिस्टम नहीं है। समझ आया आपको, समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ आया ना। आपने सामने वाले को बोलना कि जो आप बोल रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। आप मुझे खुद बताओ, जो कॉन्सेप्ट 170 कंट्रीज के अंदर लास्ट 45 ईयर से चल रहा है, क्या वो किसी ऐसी वैसी चीज के ऊपर चल सकता है। सामने वाला बोलेगा नहीं। तो करना क्या है, वेबिनार अटेंड करना है। ठीक है जी, समझ आया आपको, इजी है ना, बहुत इजी है। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, जब आप बार बार इस पे काम करोगे तो आपको डेफिनेटली मेक श्योर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, पहले तू कर ले फिर मैं करूंगा। हाँ, घूम फिर के वेबिनार में लाना है। अब ये ऑब्जेक्शन आता है हमें सिर्फ नॉन सर्कल के अंदर, ये ऑब्जेक्शन हमें सिर्फ नॉन सर्कल के अंदर आता है। भाई ऐसा कर, पहले तू कर ले फिर मैं करूंगा। अननोन में ये ऑब्जेक्शन नहीं आता, ये सिर्फ नॉन में आता है। ठीक है, आपने बोला ओके मैं तो तुमको करने को बोल ही नहीं रहा,
ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जेक्शन नॉन सर्कल के अंदर है, ध्यान से समझना। आपने बोला चल ठीक है भाई, मैं तुम्हें करने को थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक चीज ये कह रहा था कि तू एक बार मेरे लिए, मैं तुझे काम करने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं तू एक बार मेरे लिए सिस्टम समझ सकता है, तू सिस्टम समझ सकता है, काम करने का नहीं बोल रहा, सिस्टम समझ सकता है। तेरे पास मेरे लिए 30 मिनट का वक्त है, ये सिर्फ नोन में आता है दोस्त, अननोन में कभी नहीं आता। आपने ये बोला कि ठीक है यार मैं तो काम करूंगा ही जो भी है, लेकिन मैं तुझे काम करने का नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि तू सिस्टम एक बार समझ सकता है मेरे लिए तू सिस्टम समझ सकता है। बॉन्डिंग जिससे अच्छी होगी वही ये क्वेश्चन पूछेगा, और जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी है आप उसको बोल सकते तू मेरे लिए काम समझ सकता है। फिर उसके बाद तू मुझे गाइड कर सकता है कि क्या वो चीज सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तेरे पास मेरे लिए 30 मिनट का वक्त है, सामने वाला बोलेगा चल तेरे लिए मैं समझता हूँ, और तो भाई मुझे बाद में गाइड करियो कि वो चीज सही है या नहीं है। अरे वो फिर ज्यादा अच्छे से समझेगा कि मैंने उसको गाइड करना। वो वीक पॉइंट ढूंढेगा वेबिनार के अंदर, जब वो वेबिनार में वीक पॉइंट ढूंढेगा उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होएगा। समझ आई आपको चीज? यही ऑब्जेक्शन आते हैं ना हमें इनविटेशन करते टाइम। समझ आया आपको? लास्ट क्वेश्चन का आंसर समझ आया? यही ऑब्जेक्शन आते हैं ना हमें इनविटेशन करते टाइम। बताओ चैट बॉक्स में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे ऑब्जेक्शन क्लियर हुए होंगे, सारी चीजें इनविटेशन के अंदर होप सो मैंने क्लियर की है। तो बाकी अगर आपने नोट डाउन किया है बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑब्जेक्शन आता है तो आप सिर्फ इनविटेशन के अंदर, सिर्फ इनविटेशन के अंदर बोल रहा हूं, फॉलोअप के अंदर क्लोजिंग के अंदर नहीं बोल रहा, सिर्फ इनविटेशन के अंदर बोल रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको इनविटेशन में कोई और ऑब्जेक्शन आता है आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ लो, मैं वो क्लियर करता हूं। आता है कोई इसके अलावा इनविटेशन में ऑब्जेक्शन? इसके बाद तो पर्सन वेबिनार में आता है, इसके बाद पर्सन वेबिनार में आता है। वेबिनार में आने के बाद उसका वेबिनार कंप्लीट होने के बाद फिर उसके ऑब्जेक्शन शुरू होते हैं जब हम ब्लॉग देते हैं और फॉलोअप करते हैं, व्लॉग देते हैं। और उसके बाद एक मिनट रुको, लास्ट ओम जी आप ना यूट्यूब का लिंक ले लेना मेरे से, उस पर देख लेना आप, ठीक है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वेबिनार के बाद जब हम व्लॉग देते हैं, 3 पीस क्लियर करते टाइम हमें कुछ कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। व्लॉग मतलब फॉलोअप करते टाइम हमें काफी ऑब्जेक्शन आते हैं, काफी। आप अपनी साइड अपने डायरी पे लिख लाना कल को, मैंने भी काफी ऑब्जेक्शन देखे हुए हैं, वो मैं कल क्लियर करूंगा आपको। क्लियर है जी? इनविटेशन में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई सामने से क्वेश्चन कर रहा है आप डील कर लोगे, सभी को इनवाइट कर लोगे आप? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कर लोगे जी? वेरी गुड। कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विपेंद्र जी बहुत तगड़ा पॉइंट उठाया। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे एक चीज और कहना चाहता हूँ गाइस, देखो मेहनत करो, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। आज कितने कितने इनविटेशन किए आपने? मैंने आपको प्लानिंग दी है, हर रोज 2 प्रेजेंटेशन करनी है, 2 प्रेजेंटेशन। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्शन रह गया था सर, इनविटेशन करते समय ये ऑब्जेक्शन आता है कि पैसे भरने पड़ेंगे क्या, है ना, पैसा लगेगा क्या। तो आपने बोलना है कि यहाँ स्ट्रेट अवे बोल देना है कि नो इन्वेस्टमेंट है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, टाइम इन्वेस्ट होगा, क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाते। जो टर्नओवर क्रिएट होती है उसके बदले में भाई प्रोडक्ट भी मिलता है। अगर मैं बोलूँ ना मैंने ये फोन लिया हुआ है, अगर मैंने ये मोबाइल लिया हुआ है, कितने का मोबाइल है? 80,000 का जब मैंने लिया था, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे 80,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए भाई, उसके बदले में मुझे प्रोडक्ट मिला है। समझ रहे हो? आपने भी स्ट्रेट अवे बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पे पैसे की, हाँ इन्वेस्टमेंट होएगी, पैसे की नहीं होगी, टाइम की होएगी। पहले तेरे 30 मिनट, उसके बाद फर्दर कॉन्सेप्ट। देखो वैल्यू देनी है, टर्नओवर या तो अपनी जेब से कर ले या किसी को रिटेल करके कर दे, उसके ऊपर है ना। बिजनेस है बिजनेस, हमने उसको बोला तेरी पहले टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। क्लियर है? और आपको मैंने बोला था पर डे 2 इनविटेशन कर रहे हैं, तो भाई साहब अपने इनविटेशन करो, ठीक है। आज आप लोगों ने इनविटेशन नहीं किए, ये बहुत गलत बात है।
अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो मैक्सिमम अपने इनविटेशन करो और अपनी टीम में इन्फॉर्म करो जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग मिस की, उन्होंने मुझे लगता है काफी कुछ मिस किया होगा। अगर आज आपने कुछ सीखा है ना दोस्तों, तो आज की ट्रेनिंग के रिव्यूज ग्रुप्स में भर भर के दो, ठीक है? ग्रुप्स में रिव्यूज दो, अच्छे से रिव्यूज दो, और आपके एरिया में हम बहुत तगड़े लेवल पे बिजनेस एक्सपैंड करने वाले हैं। सो गाइज, मेहनत करो, हार्डवर्क करो। आज ट्रेनिंग हमारी छोटी सी थी, 30-35 मिनट मुझे लगता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिला है आज, ठीक है? मेरठ आएंगे, जल्दी बता दूंगा, आ रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में आ रहे हैं, दिल्ली साइड, मेरठ साइड, और होप्सो गाजियाबाद। अगर बीच में कोई भी पर्सन है जिसके दिल्ली साइड पर्सन हो तो हम जरूर मीटअप कर लेंगे। ओके, सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, करो अच्छे से काम, मारो मेहनत, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। सोना मना है, कल जो करने वाले हो उसकी आप लिस्ट बनाओ। सुबह क्या करने वाले हो, कितने लोगों को इनविटेशन, कौन सी ट्रेनिंग, मीटिंग। कल से मॉर्निंग ट्रेनिंग का स्केड्यूल भी बन चुका है। सुबह जो 10 बजे ट्रेनिंग्स होती थी वो भी आपको मिल जाएंगी। और कल सुबह 11 बजे आई थिंक वीरेंद्र सर नोवस कस्टमर की क्लोजिंग का सेशन कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन कोई ऐसे हैं जिनके सीसी निकलवाने हैं तो वीरेंद्र सर को उस सेशन में जरूर बिठाना, ठीक है? सो दोस्तों, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंट रहो बिजनेस के अंदर, और आप